हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम स्वीकारो। कीर्तन सेवा। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवे गौरीवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देशतारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरी भक्ति वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरी भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हो राधा नीला माधव राधा नीला माधव राधे। जय हो राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधे। जय हो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय हो राधा माधव राधा माधव राधे। जय हो राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय हो राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय हो राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय हो राधा गोपाल राधा गोपाल राधे। जय हो राधा रमन राधा रमन राधे। जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी। जय हो प्रभु पदा जय हो प्रभु पदा जय हो प्रभु पदा जय हो प्रभु पदा। निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौरा हरि बोल हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। हरे कृष्णा। थैंक यू कृष्णा। थैंक यू राधा रानी। आप सभी को दंडवत प्रणाम। सभी को थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम सभी को। 10वें अध्याय का 9वां श्लोक। मत चिता मत गत प्राण बोध्यंत परस्परम कथ्यंत च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हुए मेरे विषय में बात करते हुए परम संतोष और आनंद का महसूस करते हैं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी।
Hey Krishna Madhuri ji, thank you so much for the beautiful recitation. Absolutely yes. जब हम कृष्ण कथा, कृष्ण की बातें, कृष्ण के बारे में मेडिटेट करते हैं तो वो अत्यंत ही संतोषजनक और सेटिस्फाइंग होती है और बहुत ही एनर्जी, अब हमारी जो अंदर की एनर्जी होती है उसको मल्टीप्लाई करती है। अदरवाइज जो हम मटेरियल चर्चा जब करते हैं तो हम उसके बाद एनर्जी डिप्लीटेड फील करते हैं। थैंक यू सो मच माता जी। हाय कृष्णा, धन्य प्रणाम। लेट्स आप सभी भक्तजन जो कि मॉर्निंग मंगल में जुड़ते हैं उन सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। आज राधा माता जी सेवा लेंगी बिकॉज आई वॉज लिटिल ऑक्यूपाइड विद राधिका माता जी सर्विसेज, तो राधा माता जी विल टेक द सर्विस। माता जी प्लीज टेक इट फॉरवर्ड। Let's start with Srimad Bhagavatam reading and understanding. Let's start with the prayer service. हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम प्रेयर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द सेम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, आप सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हम कुंती महारानी की जो प्रेयर्स हैं उनके साथ कंटिन्यू करेंगे। तो माता जी हैड एक्सप्लेन्ड 21st and 22nd वर्सेस यस्टरडे। तो उसमें कुंती महारानी जो हैं वो श्री कृष्ण की अलग अलग जो क्वालिटीज हैं और उनके जो अलग अलग कैरेक्टर्स थे, जैसे वो कब नंद महाराज के घर में आए, फिर वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में आए, और कैसे वो गोविंद हैं जो हमारे इंद्रियों को और कैसे हमारे को प्रसन्नता देते हैं वो। तो इस प्रकार उन्होंने श्री कृष्ण की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब करी थी। तो जैसे कि प्रेयर्स की थीम है श्रीमद् भागवतम में, पहले जो भी प्रेयर्स कह रहा होता है वो नमस्कार देता है भगवान को और भगवान की क्वालिटीज को डिस्क्राइब करता है। और भगवान की क्वालिटीज डिस्क्राइब करने का हर जो भी प्रेयर बोल रहा है उसका अलग तरीका होता है, क्योंकि उन्होंने अलग तरीके से भगवान को एक्सपीरियंस किया होता है। भगवान एक है पर भगवान का एक्सपीरियंस सबके लिए अलग होता है। और जैसे कुंती महारानी, क्योंकि वो उनकी बुआ है और उन्होंने जैसे भगवान को जाना है और समझा है, वो उनको उस प्रकार से डिस्क्राइब कर रही है। आज हम 23rd श्लोक से पढ़ेंगे। और अब पहले उन्होंने भगवान की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, भगवान के बारे में जो वो उनकी ऑब्जर्वेशन है वो डिस्क्राइब कर रही है। जैसे आप किसी की ऑब्जर्वेशन करो उनके बाहरी रूप से, और उनके मन को अगर आप जानते हो तो उनके मन को अगर आप डिस्क्राइब करो, तो पहले आप वो करते हो और फिर नेक्स्ट आप क्या करते हो कि उस व्यक्ति ने आपके जीवन में कैसे आके आपको हेल्प करी, किस किस परिस्थिति में उन्होंने आके आपको हेल्प करी। और फिर जब आपको किसी ने हेल्प कर दी तो उसके बाद आपको ये रियलाइजेशन होती है कि ये एक्चुअली इस पर्सन की नेचर क्या है, इस पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इस पर्सन का जो भाव है वो क्या है। तो पहले वो स्टार्ट कर रही है भगवान के बाहरी रूप से, फिर वो बता रही हैं कि आपने हमारी कैसे कैसे हेल्प करी, और फिर वो आगे जाके बताएंगी कि मुझे इस आपके साथ जो एक्सपीरियंसेस हुए, मुझे उनसे क्या समझ में आया आपके बारे में। तो हम 23rd वर्स से पढ़ेंगे। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धा तिचिरम शुचार्पिता विमोचिताहं च सहत मजा विभो त्वयेव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी
कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो तो एव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। हरे कृष्णा। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवर्थ विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों सहित मुझको भी मुक्त किया है। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे वो श्री कृष्ण को ऋषिकेश कह के बुला रही है। ऋषिकेश जो शब्द है वो क्या होता है कि जो हमारी इंद्रियां हैं उनके स्वामी कौन है? ऋषिकेश। श्री कृष्ण का नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेना ऋषिकेशा सेवनम भक्तिर उच्यते। जब हम अपनी इंद्रियों को उसके स्वामी के सेवा में लगाते हैं तो हम अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे आपके घर में कोई काम करता है, वो अच्छे से काम करता है तो आप प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी प्रसन्नता से वो व्यक्ति भी प्रसन्न हो जाता है कि उन्होंने आपको सेटिस्फाई कराया अच्छा काम करके। उसी प्रकार जब हम श्री कृष्ण को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ करते हैं, और हम कुछ नहीं करते, हम सब कुछ श्री कृष्ण के लिए ही करते हैं। हम कोई भेद नहीं करते कि ये अपने लिए करेंगे और ये भगवान के लिए करेंगे। जो कर रहे हैं काये न वाचा मन संद्रियेवा, काया से, बुद्धि से, मन से, शरीर से, हमारी जो नेचर हमें जन्म से मिली है उससे, वो सब नारायण येति समर्पयामि, सब नारायण को अर्पित है। तो भगवान को कह रही है, वो ऋषिकेश बुला रही है उनको यहाँ पे, और वो कह रही है कि क्यों ऋषिकेश क्यों बुला रही है उनको? क्योंकि इंद्रियों के स्वामी हैं, और जब हम इंद्रियों के स्वामी को तुष्ट कर देते हैं तो हम अपने आप तुष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो कंपैरिजन कर रही है दो जनों का, देवकी जो श्री कृष्ण की मदर है और अपना। वो कह रही है कि आपने देवकी और वसुदेव जो कि जेल में थे, जिनको कंस ने वहां रखा हुआ था, उनकी आपने रक्षा करी, आप इसीलिए अवतरित हुए, उनकी रक्षा करी, और मेरे बच्चों की भी रक्षा करी, मेरे जो 5 पुत्र हैं उनकी भी आपने रक्षा करी। लेकिन वो यहाँ कंपैरिजन कर रही है कि आपने वास्तविकता में अपना फेवर जो था, अपनी जो ब्लेसिंग थी, वो ज्यादा किसको दिखाई? मेरे को दिखाई। अपनी माता से भी ज्यादा मुझे आपने हेल्प करी, क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जो 6 पुत्र आए थे देवकी माता के, और 7वां पुत्र तो बलराम थे, तो वो तो रोहिणी माता के गर्भ में चले गए थे। पर जो 6 पुत्र आए थे वो मर गए थे, वो कंस ने मार दिए थे। तो श्री कृष्ण ने उनको नहीं बचाया था। बाद में बहुत आगे भागवतम में कथा आती है कि कैसे वो उनको पुनः जीवित करते हैं। लेकिन पांडव जो थे, हर परिस्थिति में भगवान ने उनको बचाया था। तो वो कह रही है कि आपने मेरे प्रति आपका जो स्वभाव है, मेरे प्रति जो आपकी इमोशंस हैं, वो आपने अपनी माता से भी ज्यादा मुझे प्रेफरेंस दी और हर परिस्थिति में मेरी सहायता करी। क्योंकि पहली बात तो कुंती देवी विधवा थी, उनके साथ कोई और सपोर्ट नहीं था। तो श्री कृष्ण जहां पे सबसे कम सपोर्ट होती है, श्री कृष्ण वहां सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं, अगर हम उनकी आश्रय लें तो। जो जितनी बड़ी विपदा आती है और जितना हम उन पे आश्रित हो जाते हैं, वो उतने ही हमारे लिए भागे चले आते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है आप ऐसा करो तो भगवान मिलेंगे, ऐसा करो तो भगवान मिलेंगे, ऐसा करो तो ये हो जाएगा। पर भक्ति ऐसी है जो शास्त्रों के नियम को भी तोड़ देती है। श्री कृष्ण हर नियम तोड़ देते हैं जहां भक्त अपनी पुकारता है, अपनी पुकार से उनको बुलाना चाहता है अपने जीवन में। वो उनको नियम तोड़ने में बहुत मजा आता है। वो जब पैदा हुए थे तो उन्होंने नियम तोड़ा था। उनके पिता ने प्रॉमिस किया था कंस को कि मैं आपको सारे बच्चे लाके दे दूंगा। पर जैसे जी नंद गोपाल आए, उन्होंने तो बोला हमें वृंदावन ले जाइए, आप गोकुल ले जाइए। नियम वहीं तोड़ा गया। वसुदेव ने पूछा भी नहीं नियम तोड़ना है कि क्यों तोड़ना है, कि क्या करा जाएगा, नहीं, कृष्ण ने कह दिया नियम टूट गया। जबकि जब राम अवतार आते हैं तो वो अपने पिता का प्रॉमिस रखते हैं। कई कहती हैं कि आपके पुत्र 14 साल वनवास में जाएंगे, तो वो चले जाते हैं। पर श्री कृष्ण की आदत है, नियम उन पे अप्लाई नहीं होते। नियमों को तोड़ने में उनको जितना आनंद आता है वो सब उतना किसी भी चीज में नहीं आता।
तो जितनी पुकार से हम उनको बुलाते हैं, वो हर नियम तोड़ने के लिए तैयार है। उनको कोई ऐसा नहीं लगता कि शास्त्र में ये लिखा है तो मैं तोड़ूं, शास्त्र के विरुद्ध है। नहीं, शास्त्र के विरुद्ध है तो बल्कि और तोड़ेंगे आगे। आप पुकारने वाले बनो। वो पुकार सुनना चाहते हैं, क्योंकि हर परिस्थिति जीवन में आएगी और लिखित है आएगी। ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो तोड़ेंगी, और ऐसा मन तोड़ेंगी कि लगेगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, इतनी विपत्तियां क्यों आ रही हैं। पर जितनी गहरी विपत्ति होएगी उतने ज्यादा चांस है कि श्री कृष्ण आएंगे। बस आप पुकारने वाले बनो, क्योंकि वो आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये मेरे आश्रित हो जाए, सिर्फ मेरे आश्रित हो जाए, इसलिए मुझे ही पुकारे। वो थोड़े से ना अपना वो चाहते हैं कि जब हम प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हैं ना अपने जीवन में, तो वो चाहते हैं कि उस पर टॉप पे वो रहें। और जब आप उनको टॉप पे एक बार जगह दे देते हो ना, फिर वो थोड़े से पोजेसिव हो जाते हैं, आदत हो जाती है उनको उस पे रहने की। फिर आप उनको थोड़ा सा कहते हो ना, नहीं इस परिस्थिति में तो मैं उस व्यक्ति का आश्रय लूंगी, तो फिर वो कहते हैं अच्छा, जब जरूरत थी तो मुझे बुला लिया, अब कम जरूरत है तो भुला दिया। ऐसा नहीं, हर परिस्थिति में हमें उनके आश्रित होना है। जैसे कुंती महारानी थी, उनके पुत्र जो थे 5 पांडव थे, द्रोणाचार्य के शिष्य थे, उनको बहुत धनुर्विद्या आती थी, हर प्रकार की शस्त्र अस्त्र उठाने आते थे, लेकिन वो फिर भी श्री कृष्ण पे आश्रित थी। वो अपने पुत्रों पे आश्रित नहीं थी। उनको पता था कि जो श्री कृष्ण मेरे लिए हैं वो कोई भी नहीं है मेरे लिए, और श्री कृष्ण ने ही मेरी रक्षा करी है हर परिस्थिति में आके। और वो इसीलिए अब नेक्स्ट श्लोक में बताएंगी कि आप कैसे कैसे हमारी रक्षा करने के लिए आए जब जब हमें आवश्यकता थी। हम 24th श्लोक पढ़ेंगे। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छ्रता मृधे मृधे नेका महराथ अस्त्रतो द्रोणे अस्त्रतश्चास्मा हरे भिरक्षिता। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना असत सभाया वनवास कृच्छ्रता मृधे मृधे अनेक महारथ अस्त्रतो द्रोण अस्त्रतश्चास्मा हरे भिरक्षिता। हे कृष्ण, आपने हमें भोजन से, भीष्ट अग्नि से, नरभक्षियों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े हुए युद्ध से बचाया है, और आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। थैंक यू माता जी। ठीक है। तो यहाँ पे वो अपने जीवन की भागवत सुना रही है कि आप ऐसे आए थे, इस परिस्थिति में आए थे, आपने फिर हमारे लिए ऐसे किया था। तो वो रिकलेक्ट कर रही हैं कि भगवान ने कब कब आके हमारी सहायता करी। कहने का मतलब एक ही है, यहाँ पे विपत्तियां अनेक आई, और विपत्ति का एक ही मतलब यहाँ कुंती महारानी बता रही है। विपत्ति मतलब दर्शन। जितनी बार विपत्ति आएगी उतनी बार श्री कृष्ण दर्शन देंगे। हमें दृष्टि होनी चाहिए उनके दर्शन की। बस हमारी दृष्टि में, हमारे मन में ये विश्वास होना चाहिए, अच्छा विपत्ति आई है, अब तो श्री कृष्ण आएंगे। जब उनको हम ये कह देते हैं ना अब तो आप आओगे, फिर वो बंद जाते हैं, फिर उनको आना पड़ता है। फिर और विपत्ति देख के जब हम घबरा जाते हैं, और अब तो मेरा क्या होगा जीवन में, भगवान पे कैसे भरोसा करूं, इतना सब हो गया, फिर वो उनको नियम तोड़ने लायक नहीं रखते। फिर हम नियमों में खुद को ही बांध लेते हैं कि ऐसा हुआ तो अब मेरे साथ ऐसे होगा। हम ही अपने दुश्मन बन जाते हैं। जब कोई व्यक्ति डूब रहा होता है पानी में, जब स्विमिंग सिखाई जाती है तो ये बताया जाता है कि जब आप डूब रहे हो तो सबसे पहले बोलते हैं पैनिक नहीं करना, घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप घबराते रहोगे तो आप अपने आप को पानी में से निकाल नहीं पाओगे। और दूसरा क्या बोलते हैं कि एक बार अपने हाथ पैर चलाना कम करो, अपना माइंड जो है उसको कंट्रोल करो, सांस लेते रहो, और फिर आप अपने आप ऊपर आ जाओगे। चुप रहो, हाय हाय मैं डूब रहा हूँ, हाय हाय मैं डूब रहा हूँ, हाय हाय मुझे कुछ हो जाएगा, हाय हाय मेरा क्या होगा, फिर आप डूब ही जाओगे, आप पानी में ही डूब जाओगे। ये हमारी सबकी स्थिति होती है जब विपत्ति आती है। हम जरूरत से ज्यादा शोर मचाते हैं और जरूरत से ज्यादा हाथ पैर चलाते हैं,
तो यहाँ पे कुंती महारानी क्या कह रही हैं, इतनी विपत्तियां आई पर उनका दृढ़ विश्वास था कि चिल्लाने से, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, पर श्री कृष्ण पे विश्वास करने से जो होगा वो हर परिस्थिति कितनी भी गंभीर हो, कितनी भी खतरनाक हो, वो हमें बचा लेंगे। और ऐसा बचाएंगे कि जब विपत्ति में से हम बाहर आएंगे तो हम जितने कमजोर थे उससे 10 गुना जाके स्ट्रांग बाहर आएंगे। उनको ये विश्वास था, वो डाउट नहीं कर रही थी कि मैं डूब रही होंगी तो वो आएंगे कि नहीं आएंगे। उनको तो पता था वो नहीं आएंगे तो कौन आएगा, उनको तो आना ही पड़ेगा। हमें भी ये विश्वास रखना चाहिए कि श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं आएगा। और वो किस रूप में आएंगे, वो किसी भक्त को भेजेंगे, किसी ना किसी रूप में आपको मैसेज पहुंचा देंगे। क्यों? क्योंकि उनको बड़ा मजा आता है इंटरेक्शन करने में। उनको बहुत अच्छा लगता है आपकी लाइफ में इन्वॉल्व रहना। जब हम भगवान से संबंध बनाते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हम उनको पिता मानते हैं, माता मानते हैं, हम उनको भाई मानते हैं, हम उनको पुत्र मानते हैं, हम उनको हमारे प्रियतम मानते हैं, अनेक अनेक रसों की बात करते हैं हम कि हमारे सखा हैं, हम तो उनके दास हैं। ये रस की तो बात खूब करते हैं। हमारा ये संबंध है उनसे। संबंध बनाना बहुत आसान होता है। आजकल तो आप किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो, उसी दिन के अंदर अंदर आपका संबंध बन जाता है उससे। आपको पता भी नहीं है आपने उससे जीवन में कितनी बार बात करनी है आने वाले समय में, पर संबंध आपका उसी दिन स्थापित हो जाता है। संबंध बनाना तो आजकल कोई बड़ी बात नहीं है। संबंध बनाना और संबंध निभाना, ये दो अलग बातें। हम उनको भाई मानते हैं तो क्या हम उनको भाई की तरह ट्रीट करते हैं? हम उनको पुत्र मानते हैं तो क्या पुत्र की तरह ट्रीट करते हैं? क्या अपने पुत्र और उनको पुत्र मानने में कोई भेद करते हैं? क्या उनको पिता परमेश्वर मान के उनमें और अपने खुद के पिता में भेद करते हैं? हम सब करते हैं, क्योंकि हमारी एक मेंटालिटी है कि मूर्ति है आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल तो मूर्ति है, मंदिर में है, 2 बार 3 बार भोग लगा दिया, बस हो गया। संबंध बनाना और संबंध निभाना, यहाँ 2 बातें होगी। कुंती महारानी वो संबंधित थी उनसे, पर वो संबंध निभा भी रही थी। और ऐसा नहीं था आज विपत्ति आई तो संबंध नहीं निभाया, कल खुशियां आ गई तो जी मैं तो इनकी भुआ हूं, ऐसा नहीं था। उनके संबंध हर परिस्थिति में रहा, और जितनी विपदा आती गई उतना वो उनपे निर्भर होती गई। उन्होंने कभी उनपे ऐसे डाउट नहीं किया कि ये आएंगे कि नहीं आएंगे। वो द्वारका छोड़ के आ गए थे जब युद्ध में उनको सपोर्ट करने के लिए, जबकि वो राजा थे, उनकी बहुत अनेकों रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उनकी खुद की गृहस्थी थी, लेकिन वो सब छोड़ के आ गए थे। उनको इतना, उन पांडवों को, कुंती को उनपे इतना विश्वास था। तो जब हम भगवान से संबंध बनाते हैं तो हमारे अंदर ये एंथुजियाज्म होना चाहिए। आज आपकी किसी आपके कोई फैमिली मेंबर से लड़ाई हो जाती है, 1-2 दिन चलती है, 2 दिन बात नहीं करी, तीसरे दिन फिर नॉर्मल हो जाते हैं सब। ऐसा ही होता है ज्यादातर केसेस में। तो हमारा जो भगवान से संबंध है वो हमारी परिस्थितियों से ऊपर है। अगर हमारी परिस्थिति बताती है कि आज हमारा संबंध क्या होना चाहिए और कल क्या होना चाहिए, फिर वो संबंध नहीं है, वो फ्रेंड रिक्वेस्ट है। अच्छा, मेरे बारे में अच्छा बोलोगे तो हम भी आगे से अच्छे कमेंट करेंगे, मेरे बारे में बुरा बोलोगे हम ब्लॉक कर देंगे आपको। आपकी मर्जी है, आपको हमारे से अच्छा करना है वेलकम, नहीं करना आप ब्लॉक हो जाओगे। तो ये जो धारणा हम सोशल मीडिया पे अप्लाई करते हैं वो हमारी भगवान के रिलेशनशिप से अप्लाई नहीं होती। तो कुंती महारानी अपनी प्रेयर में बता रही हैं कि पहली बार जब भीम और दुर्योधन जो थे, क्योंकि दोनों ही बहुत बलशाली थे, उनकी दुर्योधन को भीम से बहुत जेलसी थी। और जब श्रीमद् भागवत शुरू होती है
तो श्रीमद् भागवत में दूसरे श्लोक में एक शब्द आता है निर्मत सरानाम, कि श्रीमद् भागवत का अधिकारी कौन है, श्रीमद् भागवतम कौन सुन सकता है। हम सबको पता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मात्सर्य, हम इसके बारे में अनेकों बार बात कर चुके हैं। पर श्रीमद् भागवत के लिए कहा जाता है कि ये उस व्यक्ति के लिए है जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण जहां ईर्ष्या होती है वहां पे वो कृपा नहीं करते। क्यों? अगर आपको किसी की उपलब्धि से ईर्ष्या है तो फिर आप उसकी प्रॉब्लम से भी ईर्ष्या करो ना। उसके पास कुछ उपलब्धियां हैं जो आपके पास नहीं है, आपको ईर्ष्या है। उसके पास कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो आपके पास नहीं है, आप उनसे भी ईर्ष्या करो। पर हम क्या करते हैं, किसी की उपलब्धियां देख के सोचते हैं हमारे को तो ये मिला नहीं। ठाकुर जी ने जो दे दिया कुछ सोच के दिया, उनकी जो इंटेलिजेंस है वो हमारी तो नहीं है, कभी होगी भी नहीं। तो इसीलिए निर्मत सरानाम कहा जाता है श्रीमद् भागवत की शुरुआत में, कि जब ईर्ष्या भाव खत्म हो जाएगा तब श्री कृष्ण प्रवेश कर जाएंगे जीवन में। तो यहाँ पे वो कुंती महारानी और पांडवों का साथ क्यों देते रहे? क्या कौरव उनके भाई नहीं थे? वो भी तो कुरु परिवार में ही थे। पर कौरवों में इतनी ईर्ष्या भाव थी पांडवों के प्रति, जबकि वो 100 भाई थे, वो 5 थे, उनके पिता भी नहीं थे, उनकी माता इतनी यंग एज में विधवा हो गई थी, उनके पास घर बार भी नहीं था, और कौरवों के पास सब कुछ था। पर श्री कृष्ण वहां पे साथ नहीं देते थे क्योंकि वहां ईर्ष्या भाव था। तो वो कह रही हैं कि जब दुर्योधन ने जो भीम था उसको एक पॉइजन से युक्त खाना खिला दिया और फिर उसको नदी में गिरा दिया, उसकी हाथ पांव बांध के। जब वो पॉइजन खा के बेहोश हो गया तो उसको नदी में फेंक दिया। फिर वो नदी जब वो नदी में गिरे तो वो नागलोक पहुंच गए, और वहां पे जाके उनको पता चलता है कि जो नागों के राजा हैं वो उनसे फैमिली रिलेशन में है, और वो उनको ऐसा एक अमृत पिला देते हैं जिससे वो सारा पॉइजन जो उन्होंने खाया होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो श्री कृष्ण हर जगह उनकी सहायता करते हैं। फिर वो उनको याद दिलाते हैं कि जब उनको वनवास मिला था तो उस समय उनके पीछे कुछ राक्षस पड़ गए थे पांडवों के पीछे, तब भी आपने हमारी रक्षा करी। असत सभाया, असत क्या होता है? सत होता है प्योर। सत जो वर्ड होता है वो उनके लिए यूज किया जाता है जो वैष्णव होते हैं, जो भगवान के आश्रित होते हैं, जो भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे होते हैं। असत क्या होता है? उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट, जो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे होते। असत सभाया, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब भी श्री कृष्ण आए, और श्री कृष्ण ने उसकी ऐसे सहायता करी कि वहां बैठे जितने भी महायोद्धा थे, पुरुष थे, उनके खुद के पति थे, किसी ने भी उनकी सहायता नहीं करी थी जैसे श्री कृष्ण ने करी थी। तो वो यहाँ पे याद दिला रही है कि आपने हमें हर परिस्थिति में बचाया। जब हम वनवास में थे, अनेकों बार जब हमारे पास किसी भी प्रकार की कमी थी और हम आपके बारे में स्मरण करते थे, आप किसी ना किसी तरह से हमें हेल्प भेज देते थे। हम कई बार सोचते हैं कि हम हेल्प मांगेंगे तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पहला तो हमारा यही डाउट हो जाता है। फिर हमें बुरा लग रहा होता है तो हम सोचते हैं हम हेल्प मांगे क्यों, हम खुद ही अपने आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तीसरा, फिर हम सोचते हैं हेल्प आएगी कि नहीं आएगी। पहला तो हमारी जो सीढ़ी का पहला कदम है वो डाउट पे होता है। विश्वास तो चरम है, टॉप है सीढ़ी का, हम तो पहले 3-4 स्टेप्स पे लड़खड़ा जाते हैं, विश्वास तक तो हम पहुंचेंगे ही नहीं। अगर हम पहला कदम ये मान लें कि श्री कृष्ण ही मेरी सहायता करेंगे, उनके अलावा करेगा कौन, तो फिर हम भी अपनी भागवतम जब पढ़ेंगे अपने जीवन में किसी दिन, तो हम भी यही कहेंगे, उस समय आप ऐसे आए थे, उस समय ये एडवाइस दिया था आपने, उस समय आपने उसका फोन करवाया था और उन्होंने मुझे ये कह दिया था, उस समय आपने ऐसे मुझे प्रसाद भेजा था, मैं तो भूल ही गई थी आपके बारे में। उस समय आपने मेरे को ऐसे संग में जोड़ दिया कि मैं आपको भूलना चाहती थी पर आपने भूल ही नहीं दिया। तो ये हमारे ऊपर है कि हमने विश्वास के पहले कदम रखने हैं या संशय के।
क्योंकि वही वाली बात है, संबंध बनाना है और संबंध निभाना है। बनाना तो बहुत आसान है, निभाना मुश्किल होता है। और जो निभा लेता है वही, उसी को ये ज्ञान होता है कि मेरा जो भगवान से संबंध है वो मेरी परिस्थिति से ऊपर है। वो मेरी परिस्थिति ये निर्धारित नहीं करती कि भगवान से मेरा संबंध क्या है। तो इसी प्रकार वो बता रही कि अब आपने हमें इतनी सारी प्रॉब्लम से निकालने के बाद अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से अब आपने हमारी रक्षा करी है। तो इस प्रकार वो अपनी भागवत उनको याद दिला रही कि कैसे आपने हमें किसी भी समय पे ये महसूस नहीं होने दिया कि हम अकेले हैं। जबकि कोई औरत विधवा हो जाए और उसके 5 बच्चे हों तो वो इस शोक में कई बार अपना जीवन निकाल दे कि मेरे साथ तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरा तो कोई सगा नहीं है। पर जब दृढ़ विश्वास हो जाता है श्री कृष्ण पे कि इनके सिवा मेरा कोई है ही नहीं, फिर आप नियम ये मत गिनना कि नियम कितने हैं, ये गिनना कि नियम कितने तोड़े गए हैं। और सब श्री कृष्ण ने तोड़े हैं, क्योंकि उनको कोई पूछने वाला नहीं है कि नियम क्यों तोड़े। जहां भक्त प्राथमिकता देता है उनको, वो भक्त को प्राथमिकता देते हैं, फिर नियम नहीं आते आगे आकर। फिर वो शास्त्र में नया नियम बन जाता है कि जब भक्त ऐसे पुकारता है तो फिर भगवान आते हैं। तो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू चंद्रा माता जी। हरे Thank you, कृष्णा। माता आप जी। सब, आपके कोई क्वेश्चन हैं प्लीज बताइए। Hare Krishna Mataji, thank you so much for the beautiful explanation. We'll move on to the key learning. हरे कृष्णा। महारानी कुंती देवी ही प्रार्थना कर रही है, हे ऋषिकेश, देवकी को कंस से विषाक्त भोजन, अग्नि, वनवास काल के कष्ट और अश्वत्थामा के अस्त्र, अनेक विपत्तियों से आपने हमें बचाया है। इस तरह से वो अपने उन कष्टों को दोहराकर कृष्ण के संबंध को प्रगाढ़ कर रही है। हरे कृष्ण। Most beautiful. Thank you, Mataji. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you, Radha Mataji, for absolutely taking the session so flawlessly, beautifully. Thank you, Mataji. Let's move on to Mangal Dhwani. हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु प्रदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नृसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांगा की जय। श्री प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद्रोदय मायापुर नवद्वीप धाम की जय। राम कृष्ण सीता हनुमान की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वांछा कल्पतरुभ्यास च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द सेवा। हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna Mataji, then from. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting effortlessly, Hare Krishna, and offenselessly. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailment to recover faster, Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let's all join our hands and pray earnestly and sincerely for Rajendra Prabhu so that he can be in good and perfect health to be able to serve Krishna with all his might, with all his strength, and with all his sincerity.
Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Rama, Rama, Rama. Krishna. Dhanapram, thank you for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. हरे कृष्णा माता जी। माता जी आज मेरे बेटे का जन्मदिन है तो एक 1 राउंड ऑफ चैंटिंग। Okay, let's all put our hands and earnestly and very sincerely pray for the son of Mataji, so that he is in United States, and so that he can be very successful materially and very successful spiritually. He had the spiritual bent, but may he be guided towards the right path, and may he understand the value of human life and progress further to achieve it. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Mataji. Thank you so much for asking for the blessings. Mataji's son is he is doing very well in US, and he is he looks like a supermodel. He is very physically also is very, and he's taken genetically from his parents also. He's very handsome. He's no less than a model, and he has a spiritual bent of mind also. So we all pray that may he be guided towards the right path. Always be in the right way. And obviously, in your shelter, he will always be, Mataji. Thank you so much. Hare Krishna. माता जी, राजेंद्र प्रभु जी ने अभी प्रणाम किया है सबको, तो हम उनके लिए भी प्रेयर कर सकते हैं माता जी। Yes, Mataji. अभी Prayed for Prabhuji also. हमने अभी करा जी, but आपने बोला तो एक बार फिर से. Let's another round of blessing for Rajendra Prabhu for his good health. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Thank you, Mataji. Thank you so much. Hare Krishna. We will meet tomorrow. Hare Krishna. हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम आप नीतू सबको। माता जी, आपको बहुत बहुत मुबारक आपके बेटे की और शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। हरे कृष्णा माता जी, मीना हरे माता, कृष्ण माता जी, मिनी सबको माता जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम, राधा माता जी हरे सबको कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। And from Mataji, Hare Krishna. प्रणाम माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। Thank you, Mataji. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji.